हर तरह से रास्ता रोक करके राज्यपाल महोदय जी को एक बार नहीं अनेक बार धक्के लगे, गिरने से आगे जब गाड़ी के करीब पहुंचे, जिस तरह से गाड़ी का दरवाजा वहां पर जो है तोड़ने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री बताएं, गवर्नर से डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ाया? और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा यहां से सस्पेंड कर दिया गया है। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार मंडी। सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती। आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना था। यह बजट सत्र शुरू भी हुआ, लेकिन पहले ही दिन सदन में वो देखने को मिला जो इससे पहले कभी प्रदेश की विधानसभा में नहीं हुआ था। सदन के अंदर नारेबाजी तो पहले भी होती रही है, लेकिन सदन के बाहर गेट पर विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां लहराते हुए राज्यपाल का रास्ता रोक दिया। राज्यपाल के सामने अभिभाषण की प्रतियां फाड़ी गई, राज्यपाल का रास्ता रोक दिया गया। मामला इतना उलझ गया कि राज्यपाल का रास्ता खुलवाने के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के अन्य मंत्रियों और विधायकों को बीच बचाव करना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और अन्य कांग्रेसी नेता राज्यपाल की गाड़ी को रोक रहे हैं। साथ ही देखिए कैसे भाजपा के विधायक और मंत्री कांग्रेसी नेताओं को धक्के के साथ साइड कर रहे हैं, और साथ ही देखिए कैसे राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल को बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस हंगामे की शुरुआत आखिर हुई कैसे। आज से हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र शुरू हुआ। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। नाराज विपक्ष ने महंगाई और किसान आंदोलन का हवाला देकर राज्यपाल के अभिभाषण को कचरा बताया और बीच में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके चलते राज्यपाल ने 15 मिनट में ही अभिभाषण खत्म कर दिया। इसके बाद विपक्ष मुख्य गेट में जाने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष के गेट के पास नारेबाजी करने लगा, जहां से राज्यपाल को बाहर जाना था। विपक्ष ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण गुमराह करने वाला और झूठा है, और इसीलिए महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा पढ़ा भी नहीं। हंगामे के बाद विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण कचरा है, इसमें महंगाई और किसान आंदोलन का जिक्र तक नहीं है। राज्यपाल अभिभाषण को बीच में छोड़कर क्यों भागे? राज्यपाल का अभिभाषण कोरी घोषणाओं का दस्तावेज है। महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी बढ़ गया, कोरोना में भ्रष्टाचार, बैकडोर एंट्रियां, किसी का जिक्र नहीं है। मुकेश जी, गवर्नर भागे। पहली दफा हुआ हिमाचल प्रदेश में कह रहे थे कि गवर्नर इसको पढ़ के जाए। हुआ किसी असेंबली में, किसी पार्लियामेंट में कि गवर्नर ने डॉक्यूमेंट न पढ़ाओ? ऐसा कभी हुआ है? गवर्नर नहीं पढ़ सका इसलिए इस डॉक्यूमेंट को, इस कचरे को, इसलिए भागा गवर्नर। जो उपलब्धियां गिनाई जा रही थी सर, उसको कैसे झूठ का पुलिंदा, मुकेश का पुलिंदा नहीं चलेगा, झूठा पुलिंदा नहीं चलेगा। विधानसभा में पहली बार ऐसी धक्का मुक्की जैसी नौबत आई है। अब अगली रणनीति हम क्या कहते थे, जो इन्होंने सारा साल किया उसको कम से कम महामहिम पढ़ के तो जाए। पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई राज्यपाल में। राज्यपाल 6-7 मिनट में भाग गए। ये कोई तरीका है? असेंबली लगी है 1 साल के बाद, पिछला सेशन नहीं हुआ, ये सेशन शॉर्ट कर दिया, और फिर जो इसमें लिखा है सब झूठ है। लेकिन जिन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा भी नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ने चर्चा करनी हो तो 17 बैठ के भी बहुत है। आज सुबह ही उन्होंने मुख्यमंत्री बताएं, गवर्नर से डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ाया?
हंगामे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुरक्षा कर्मियों सहित मंत्रियों के साथ बैठक का आयोजन किया और दोबारा सदन बुलाया गया। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सदन के स्थगित होने के बाद सदन को बुलाया गया हो। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए बताया कि स्थगित होने के बाद नियम 346 के तहत दोबारा से सदन बुलाया गया है। विपक्ष की तरफ से कोई भी सदन में नहीं पहुंचा। इस घटना को विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार सहित संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और मुख्यमंत्री ने शर्मनाक करार दिया और इसे हिमाचल की विधानसभा का काला दिन बताया। भाजपा के विधायकों और मंत्रियों ने ये मांग उठाई कि राज्यपाल पर हमला हुआ है और इसकी सजा कांग्रेस के विधायकों और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को मिलनी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी में, और फ्रस्ट्रेशन की वजह, सबसे बड़ी वजह है कि देश में समाप्त हो गए, प्रदेश में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायत के चुनाव में जनाजा निकल गया इनका। कहने की परिस्थिति नहीं, अपनी पार्टी हाईकमान को कहने की परिस्थिति में नहीं रह गया कि जवाब देना है तो देना क्या है। विपक्ष के नेता की अपनी पंचायतें हार गई। ऐसी परिस्थिति में अपने रोल को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार की हरकतें जो है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। इस कल्चर को हिमाचल प्रदेश में इजाजत नहीं दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने राज्यपाल के सुरक्षा कर्मियों तक के साथ धक्का मुक्की की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नियम 319 के तहत विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान, सतपाल रायज़दा, सुंदर सिंह और विनय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष की नियमों में प्रावधान है कि वो अगर सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है तो उसको बुलाया जा सकता है। मैंने सत्र को बुलाया और प्रस्ताव यहाँ पर आया और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, जहाँ शायद दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, सतपाल रायज़दा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। और भी इस परिसर के अंदर जो धक्का मुक्की हुई है, जो परंपराओं के विरुद्ध काम हुआ है, उसको भी हम गहराई से देख रहे हैं। राजनीति बिल्कुल नहीं, हम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करने वाले हैं। अरे ये नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।